इंद्रमती को डर भी लग रहा था और कुछ ये भी लग रहा था कि ऐसे थोड़ा ये वैसे भी कह गए होंगे महात्मा जी। फिर मन में आता कि वैसे क्यों कहते, क्योंकि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरे से पैसा भी नहीं लिया। फिर ये बात और दृढ़ होगी। वो तीसरा दिन आया, दोपहर का समय हुआ, बाद दोपहर काल आता है। काल आया और कबीर साहब का रूप बना के, यानी गुरुदेव का रूप बना के, और कहा इंद्रमती बेटी, इंद्रमती। अब उसको याद था वो दिन चौकस, सामने देखा जो क्या तो स्वरूप। उसी समय अपना मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। 2 मिनट तक मंत्र करती रही और फिर देखा उसके चेहरे की तरफ, उस काल का वास्तविक चेहरा हो गया। वो स्वरूप जो उसने अपनी सिद्धि तो बनाया था वो नहीं रहा कबीर साहब वाला, वास्तविक काल चेहरा, काल रूप हो गया उसका, यमदूत की तरह। जब उसने देखा काल ने कि तेरा तो स्वरूप बदल दिया, उसी समय जान गया कि इसके मंत्र में बहुत शक्ति है। तब कहा कि अब तो तू बच गई मेरे तय, तुझे फिर देखूंगा। यूं कहकर के वो काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रानी कूदती फिर सबको बतावे, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, मेरी रक्षा कर दी। आज काल आया था, मुझे लेने आया था, मेरे गुरुदेव के मंत्र ने मेरी रक्षा की। राजा को बतावे, मंत्रियों को बतावे, अन्य नौकरानियों को बतावे। राजा कहता है तब तेना बावली हो, बिल्कुल बहम बहुत करती है, काल आता और तुझे छोड़ जाता, कभी हो सके। ठीक है। तो वो कहने लगी मैं जानू, आपको क्या मालूम, मेरी जान मेरे गुरुदेव ने बख्श दी। ऐसे जाकर के आराम से लेट जाती है, निश्चिंत सी हो कहे। कुछ देर के बाद वही काल सर्प रूप धारण करके और इंद्रमती के पैर में डस देता है, और उसी समय वो चिल्लाती है बचाइयो बचाइयो, सर्प ने खा ली, बचाइयो। इतने में सैनिक आते हैं, मंत्री आते हैं, नौकर आते हैं भाग कर। वो सर्प एक मोरी के अंदर से पार हो रहा होता, पीछे से देख इतने नजदीक पहुंचे वो मारने के लिए, इतना पार निकल गया। और रानी इंद्रमती पुकार कर अपने बंदी छोड़ को, हे बंदी छोड़, हे कबीर परमेश्वर, हे करुणामय जी, रक्षा करियो। बेहोश होगी। कुछ ही क्षणों के बाद कबीर साहब द्वार पर बाहर प्रकट हुए और कहा कि इंद्रमती क्या हाल है बेटी। तब नौकर बाहर गए और कहा महाराज जी आप तो सही मौके पर आ गए, इंद्रमती को सर्प ने डस लिया, वो तो मर चुकी है। अब कबीर साहब वहां पहुंचे और लोग दिखावा बनावटी सब मंत्र बोलिया और फिर कहा उठ बेटा, सतगुरु चलना माँ के, पूर्ण परमात्मा के कभी मरते हैं, वो तो जीव की उम्र बढ़ा देता है। उसी समय जीवित होगी और चरणों में गिर गई। सब ने देखा, बड़े खुश हुए। बोल सतगुरु कबीर साहेब की जय। गरीबदास जी कहते हैं जम जाओ राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। जम जाओ राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दर्ग दही, 14 कोटन चंपे। कबीर परमेश्वर हमारे रक्षा करते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं। जम, यम माने काल, डर, जौरा माने मौत, ये दोनों डर कबीर परमेश्वर थे। और मिटे कर्म के अंक, ये मृत्यु को भी, आयु को भी बढ़ा देता है, मृत्यु को टाल सकता है, ये कबीर परमेश्वर है। अब देखिएगा सामवेद इसी बात का प्रमाण देता है। ये सामवेद और इसके श्लोक नंबर 822 देखिएगा, ये 822 है इधर। मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, ये रह जो है ये यहाँ लगेगा हलंत वाला, ये रह ऊपर, यहाँ न के ऊपर रह। नरभ्यर्थ परिकोशान असिदत
त्री तस्य नाम जनेन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखायाय वर्धयन। अब इसकी हिंदी ये दास पता होगा, संस्कृत दिखानी थी आपको। अब इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि कबीर परमेश्वर, कबीर इसमें है मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, पूर्व माने पहले वाला, कबीर माने कबीर परमेश्वर। निर्भी यत परिकोसान असदत तेरी तस्य नाम जनेन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखा वर्धन। पूर्व अर्थात सनातन, पुराना, पहले वाला। अविनाशी अर्थात अविनाशी, कबीर माने कबीर परमेश्वर। मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भी माने श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश। तीन मंत्र देकर, एक तो ओम मंत्र है, ये तो सीधा ही है। इसके साथ एक मंत्र और लगेगा। ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और वो दूसरा मंत्र परब्रह्म का, यानी उस उनके बेनिफिट में हमने कुछ नहीं लेना यहाँ का। वैसे तो ओम नाम से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं बहुत मिल जाती है। इंद्र बन जाना, महा इंद्र बन जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकता है और लाखों वर्ष तक स्वर्ग में भी रह सकता है, यहाँ राजा भी बन सकता है और फिर नरक में तो जाना ही जाना है। अगर हम इसकी सुविधा नहीं लेंगे तो हम इसका ऋण उतर जाएगा। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि तू सभी पूजाओं को, जितनी भी पूजा तू आज तक ब्रह्म तक की है, वो मेरे में छोड़ दे, मेरी सब पूजाओं को छोड़ दे। माम माने मेरी। और एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चला जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना करें। अर्थात हम इसके ऋण मुक्त हो जाएंगे। वो ओम नाम के जापते हैं, पूरे संत नाम लेकर, अधूरे से नहीं बात बनेगी। और दूसरा मंत्र पारब्रह्म का है, जो यहाँ से उसके लोक से पार करने का हमें टैक्स देना होगा। उसके बाद तीसरा मंत्र जो हमें वो स्थाई स्थान देगा, वो सार नाम कहलाता है। ये दोनों मंत्रों की कमाई नहीं बनी तो सार नाम व्यर्थ, और सार नाम नहीं मिला, ये दोनों रह गए तो व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब है कि आप पार तो हो नहीं सकते, पर पूरे संत का नाम ले रखे, ये सही सतनाम कहलाता है दो मंत्रों का। इससे आपको यहाँ के लाखों वर्षों तक, आपको युगों तक आप स्वर्ग और महास्वर्ग में रह सकते हो इस मंत्र के जापते हैं। और फिर यहाँ पर राजा और महाराजा बन जाओगे, लेकिन पार नहीं हो सकते। उसके लिए ये दोनों भी व्यर्थ बताए हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखा है कि त्रि नाम, तीन मंत्र का उपदेश देकर, पवते माने पाप कर्मों को काट कर पवित्र करके, जनेन माने जन्म का, अक्षरन माने मृत्यु का, से न माने रहित करता है, और तथा तस्य करता है, तस्य माने उसके, उस भक्त आत्मा की, वायु माने प्राण, प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, उससे सखाया माने उस साथी के, मित्र के, मित्र माने सही भक्ति करने वाले भक्त के, तस्य माने उसके, वायु माने प्राण, जीवन श्वासों को जो संस्कार वश डाले हुए होते हैं को, सखाया माने अपने भक्त के जो गिनती के डाले हुए होते हैं, कोशान माने अपने भंडारते हैं, कोश खजाने थे, अपने भंडार से परिवर्धन पूर्ण रूप से बढ़ा देता है। कितना स्पष्ट कर दिया। यत माने जिसके कारण, इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, असिद्धत माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवा देता है, दे देता है। इससे सिद्ध हो गया कि तीन मंत्र से का नाम जीव को पार करेगा। और इसी का प्रमाण गीता जी के 70वें अध्याय का 23वां श्लोक करता है। ओम तत्सत। ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की, ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का एकमात्र मंत्र है।
इसके बिना जो अधूरे मंत्र देते हैं वो संत अधूरे और उस जीव के को धोखा दे रहे हैं। ये भोली आत्मा भटक रही हैं, ढूंढ रही है ईश्वर को, लेकिन ये पार नहीं होने देते। ऐसे बीच में उड़ जाकर बैठा देते, ना इनको ज्ञान है, ना इनके पास कोई पूरी भक्ति है, ना शास्त्रों का कोई वर्णन है। गीता जी को उल्ट सुलट करके इन्हें खोल रखा है। यहाँ देखिएगा गीता जी, इसके गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समृत है। इस ओम तो सीधा ही है, तत् और सत्य सांकेतिक है। इन तीन मंत्रों से पूर्ण परमात्मा के भक्ति त्रिविध, तीन प्रकार से समृत मन स्मरण करने का, याद करने का निर्देश माने आदेश है, डायरेक्शन है, मतलब संकेत है, और विद ऑर्डर है। निर्देश का अर्थ होता संकेत तथा आदेश सहित। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। पुरा माने सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण विद्वान पुरुष सही भक्ति जानने वाले ऐसे ही किया करते थे। इन्होंने तो अपने हिसाब से किया है, ये मधुरापन इनका। आगे देखिए, अब तीसरे इसमें 24 में इन्होंने लिखा है कि तत् मंत्र, ये तो ओम नाम को सदा सबसे पहले अच्छे काम का रजवाग रखा है। अब तत् मंत्र, तत् इति अभिनस्ध्याय फलम यज्ञ तपह क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्षा भी। ये देखो इसका सीधा अर्थ बना है कि ये तत् मंत्र जो है ना, ये यहाँ की कोई भी प्रक्रिया का नहीं मांगनी होती हमने, उससे बिल्कुल केवल मोक्ष की आकांक्षा के आधार पर यह किया जाता है, तब ये तत् मंत्र काम करेगा। देखो सीधा लिख रखा है इसमें, देखो तत् तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब है, परमात्मा का ही यह सब है। इस फल को न चाकर, वास्तव में है कि तत् इति फलम अन भी संध्या, इस तत् मंत्र का फल नहीं चाहे कति भी। जब ये तत् मंत्र गेल लाग जाएगा ना उसका ओम का, तो एक और मंत्र है, तत् नहीं है, ये इसका वास्तविक नाम कोई और है, तो उसमें कहे इसका फल नहीं चाहे। और उस नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया तथा दान प्रक्रिया कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, कल्याण के उद्देश्य थे, यानी यहाँ से निकलने के लिए, तब वो तत् मंत्र काम करता है। फिर सत, ये सत मंत्र है। आगे देखिए, कई भक्त ये सोच रहे होंगे गुरुजी आगे, महाराज जी आगे नहीं बता रहे थे, इसी पर रुके रहते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता। जब आप इस पढ़ाई को आओगे, हमारे इसमें कोर्स में दाखिला लोगे, तो सब पढ़ाया जाएगा। सत इति इस प्रकार यह है परमात्मा का सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में है। कति यहाँ से निकलने के लिए, बिल्कुल पार होने के लिए ये मंत्र सत यानी वो वास्तविक सार नाम काम कर प्रयोग किया जाता है। और ये पदार्थ उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते माने होता है वास्तविक सुकृत कर्म, यानी यहाँ से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए इस सत का प्रयोग किया जाता है। ये वहां तब काम देता है। ये तीन मंत्र। अब इंद्रमती की आयु बढ़ा दी कबीर परमेश्वर ने, बड़ी खुश हुई। कबीर साहब ने कहा, बेटी मैं तेरे ऊपर इस काल को अटैक भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव सही कह रहे थे। और आप ये सोचते कि गुरुदेव तो वैसे ही मेरा पिछला गुरुदेव छुड़वा दिया, और अपनी महिमा बनाने के लिए, वो भी तो मेरे सही गुरुदेव थे। अब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा गुरुदेव के चरणों में। और जब तक हमारा दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव के चरणों में नहीं होगा, तब तक हम अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को सुचारू नहीं कर सकते। अब आप शंका रहित होकर, निरसंशय होकर और एक रस होकर भक्ति करोगे।